हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर तीन बड़ी कंपनीज के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो लोगों का जो पैसा है, जो बड़ा इन्वेस्टमेंट है, इन्हीं तीन कंपनीज के अंदर डाला गया है और बहुत ज़्यादा हायर प्राइस के ऊपर इन्वेस्ट किया गया है। तो बेसिकली दोस्तों, मार्केट के अंदर आसानी से तो पैसा नहीं बनता। यहाँ आपको ट्रैपिंग में दोस्तों बहुत ज़्यादा किया जाता है, यानी कि बहुत सारे इन्वेस्टर का हमें ट्रैप दोस्तों किया जाता है। तो बेसिकली अगर आप क्या देखोगे, अगर मार्केट दोस्तों आसानी से सबको अगर दोस्तों पैसा दे देगा, तो किस तरह से आपको, यानी कि हर एक लोग इसी मार्केट के अंदर आएंगे। तो यही दोस्तों होता है कि बेसिकली सभी को यह पैसा नहीं मिलता। जो भी लोग लंबे समय के लिए होल्ड करेंगे, पेशेंस रख के होल्ड करेंगे, उनको ही आने वाले फ्यूचर में मार्केट दोस्तों पैसा बना के दे देगा। तो एक पॉइंट नोट करना, जो स्टॉक मार्केट है वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो जिसके चलते अगर आप देखोगे, आपको दोस्तों मार्केट को ही टाइम देना पड़ेगा। अभी बहुत सारे लोग एक गलती करने वाले हैं, या फिर बहुत सारे लोगों ने एक गलती किया होगा, लॉस में इन कंपनीज के अंदर पैसा, या फिर लॉस में इन कंपनीज को सेल किया होगा। तो चलिए इस कंपनी, या फिर ये लोग करना चाहेंगे कि चलिए इस कंपनी से सेल करते हैं और दूसरी कंपनीज के अंदर बाइंग करते हैं। लेकिन क्या दोस्तों श्योरिटी होगी कि अगली कंपनी के अंदर अगर आप बाइंग करेंगे और वही कंपनी के अंदर ग्रोथ नजर आएगी? अगर मार्केट के ही अंदर दोस्तों डाउन ट्रेंड होगा, अगर मार्केट ही हमेशा गिरावट के अंदर होगा, तो इन कंपनीज के अंदर भी हमें पैनिक लेवल एज वेल एज हमें सेलिंग आपको नजर आ जाएगी। तो यहाँ अगर आप निफ्टी 50 का पिछले 6 महीने का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे, तो इंडाइसेस के ही अंदर ऑलमोस्ट हमें 10% की गिरावट हुआ। अगर इंडाइसेस के अंदर 210% की अगर गिरावट होगी, तो एक्चुअल बेसिस के ऊपर हर एक सेक्टर के अंदर और हर एक स्टॉक्स के अंदर भी हमें उतनी तेजी से हमें गिरावट दोस्तों आपको नजर आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों, एक एक कंपनी के बारे में हम लोग बात करते हैं। इन कंपनीज के अंदर दोस्तों, अगर आपके पोर्टफोलियो के अंदर विप्रो है, या फिर IEX है, या फिर टाटा पावर है, तो सभी के सभी जो कंपनीज है, फंडामेंटली कंपनीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इन कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो से सेल करने की दोस्तों कोई ज़रूरत नहीं है, या फिर अभी इस कंपनीज के अंदर और ज़्यादा हमें बाइंग कर सकते हैं। देखिएगा, जिस प्राइस रेंज के अंदर ये कंपनीज बिलोंग करती है, आने वाले समय के अंदर ये प्राइस रेंज दोस्तों बिल्कुल भी कंपनी अचीव नहीं करेगी। अगर अब इनका पहला 20 सालों का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे, तो विप्रो का अगर आप 20 सालों का परफॉर्मेंस देखो, तो ह्यूज अमाउंट ऑफ रिटर्न शेयर होल्डर्स को कंपनी ने बना के दे चुका है। कंपनी ने पैसा लोगों में बांट दिया है, लेकिन किसको? जिन लोगों ने पेशेंस रिकाकर लंबे समय के लिए होल्ड किया। पैनिक देखेगा, जब हमें कंपनीज के अंदर लगातार आपको तेजी आती, जंप आती, तो बहुत ज़्यादा लोग होल्ड करते हैं। लेकिन जब भी कंपनीज के अंदर गिरावट होती है, लोग ये होल्ड नहीं कर पाते, पेशेंस नहीं दिखा पाते। तो एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप आए हो और अगर आपका पैसा इन कंपनीज के अंदर लगा हुआ है और आपके पोर्टफोलियो के अंदर विप्रो है, तो बेसिकली आपको टाइम लग सकता है। तो जिन भी लोगों के पास पेशेंस है, वो आने वाले समय के अंदर एक बड़ी वेल्थ हमें कंपनी 1 से 2 सालों के ही अंदर हमें क्रिएट करके दे देगी। पहले क्या होता है, कंपनी ट्रैप करती है। ओके, स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रैप किया जाता है, आपको ललचाया जाता है कि कंपनी से निकल जाएगा, सेल किया जाए, यानी कि बहुत सारे ब्रोकर्स भी हमें नेगेटिविटी स्प्रेड करते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप इन कंपनीज के अंदर रहेंगे, अच्छी कंपनीज के अंदर दोस्तों अगर आप रहेंगे, तो ही बहुत सारा बार ऐसा हो चुका है कि आपने एक स्पेसिफिक कंपनी के अंदर बाइंग किया। ओके, बाइंग करने के बाद क्या होता है, कंपनी के अंदर गिरावट होती है, फिर आप इस कंपनी को सेल कर देते हैं, फिर कंपनी के अंदर तेजी आती है, फिर आप कंपनी के अंदर बाइंग करते हैं, फिर हमें गिरावट होती है। तो यही इसके पीछे का रीजन है। अगर गिरावट के ही अंदर दोस्तों बाइंग करेंगे, तो ही आपको आने वाले सालों में कंसिस्टेंटली हमें रिटर्न मिल जाएगा। अभी भी आप विप्रो देखोगे, तो पिछले 1 सालों में ऑलमोस्ट हमें 40% की गिरावट के अंदर करंटली मिल रहा है, और ये कंपनी आने वाले फ्यूचर में इस तरह से दोस्तों गिरावट के अंदर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलने वाली। देखिएगा, एक ही बार कभी हर एक कंपनी हमें मौका देती है, या फिर मार्केट एक ही बार सबको मौका देता है। जो इस मौके को अच्छी खासी बेसिस के ऊपर अगर यूटिलाइज करेगा, वही आने वाले सालों में कंसिस्टेंटली हमें बड़ी वेल्थ हमें इन कंपनीज क्रिएट करके दे देगी। तो यहाँ दोस्तों अगर आप देखोगे, कोविड के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ गिरावट हमें नजर आ रही। देखिए, जो कोविड है, इसके अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ गिरावट हमें विप्रो के अंदर नजर आ रही थी। लेकिन इन लोगों ने इस गिरावट के अंदर पेशेंस दिखाया होगा, बाय ऑन स्ट्रेटेजी किया होगा, या फिर और ज़्यादा शेयर्स अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड किया होगा इन गिरावट के अंदर। सिर्फ भीतर 1 ही सालों में यहाँ अगर आप देखोगे, तो ये जो पैसेज है, ऑलमोस्ट हमें 300% का रिटर्न कंपनी ने शेयर होल्डर्स को बना के दिया है। यानी कि 2020 में अगर निवेश किया होगा और 2021 तक अगर आपने होल्ड किया, सिर्फ 1 ईयर, 1 सालों में 300% का रिटर्न हमें इन कंपनीज ने बना के दिया है। तो यही होता है, अगर गिरावट के समय पेशेंस रख के अगर आप होल्ड करते हो, तो ही आपको कंसिस्टेंटली रिटर्न मिल जाता है। तो करंटली हमें IT सेक्टर के अंदर पैनिक लेवल किए हुए, तो यहाँ बेसिकली अगर आप यह देखोगे, तो BFSI यानी कि बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज,
तो ये सेगमेंट्स अगर आप देखोगे आईटी सेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा हमें हार्मफुल करंटली नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा हमें पैनिक लेवल हमें यही सेगमेंट क्रिएट कर रहा है। तो जो बैंक से रिगार्डिंग जो क्राइसिस नज़र आ रही है यूएस के अंदर, तो जिसकी वजह से हमें इन कंपनीज़ को भी इनका सेल्स के अंदर भी हमें स्लाइटली हमें इम्पैक्ट नज़र आ सकता है। तो इसी रिगार्डिंग कंपनी का नेट प्रॉफिट्स के अंदर फॉल आ सकता है। लेकिन कंपनी क्या कर रही है, एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ कर रही है, यानी कि एम्प्लॉयज़ को रिजाइन कर रही है। तो रिजाइन करने से क्या होगा, जो एम्प्लॉयज़ का जो कॉस्ट या फिर एम्प्लॉयज़ को जो सैलरी दोस्तों होगा वो कंपनी का एज पर इनकम हमें क्रिएट किया जाएगा, और जो एम्प्लॉयज़ का जो कॉस्ट है उसके अंदर रिडक्शन हमें नजर आएगा, और इनके नेट प्रॉफिट्स के अंदर ये जो वैल्यूज है हमें मार्जिन के अंदर जो वैल्यूज है उसके अंदर भी दोस्तों ऐड हमें किया जा सकता है। तो दोस्तों जिसकी वजह से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, पहले भी ऐसा हो चुका है, गिरावट हमें नजर आ रही थी, लेकिन जिन लोगों ने इस गिरावट के अंदर निवेश किया है अच्छे खासे बेसिस के ऊपर उनको कंसिस्टेंटली बड़ी वेल्थ हमें कंपनी क्रिएट करके दे चुकी है। तो अगर आप विप्रो के अंदर बाइंग करना चाहते हो दोस्तों, आपने कोई गलती नहीं किया, सिर्फ हर एक गिरावट के अंदर विप्रो के अंदर कुछ अमाउंट ऑफ शेयर्स ऐड करके जरूर लंबे समय के लिए होल्ड कर सकते हो। यानी कि जिन भी लोगों ने फ्रेश बाइंग अभी तक नहीं किया वो फ्रेश बाइंग भी विप्रो के अंदर कर सकते हो। तो अभी हम लोग बात करेंगे टाटा पावर के बारे में। तो टाटा पावर का पिछले एक महीने का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो 7% की गिरावट हमें टाटा पावर के अंदर नजर आ चुकी है, और 190 रुपए की क्लोजिंग हमें टाटा पावर के अंदर हो चुकी है। बेसिकली कंपनी पावर सेक्टर से बिलोंग करती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर कंपनी का बिजनेस है, सोलर के अंदर भी और रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर भी हमें कंपनी बिलोंग करती है, एज वेल एज पावर सेक्टर से ही कंपनी बिलोंग करती है। हर एक सेगमेंट जो आने वाले फ्यूचर में डिमांड फुलफिल करने वाला है, हर एक सेगमेंट रिगार्डिंग कंपनी का बिजनेस है। तो सबसे पहले मैं आपके साथ टाटा पावर का मैं इनका परफॉर्मेंस शेयर करना चाहूँगा। कंपनी के अंदर कोई गिरावट क्यों हो रही, क्या इनके फाइनेंशियल्स के अंदर कोई प्रॉब्लम है, बिल्कुल भी नहीं। तो आप इनका नेट प्रॉफिट देख सकते हो, 632 करोड़, 884 करोड़, 935 करोड़, 1052 करोड़। तो लगातार हमें नेट प्रॉफिट्स के अंदर तेजी है। अगर आप अर्निंग पर शेयर के अंदर भी देखोगे तो कंसिस्टेंटली ग्रोथ हमें अर्निंग पर शेयर के अंदर भी निकल के आ रही है, और अभी भी ये कंपनी हमें गिरावट के ही अंदर मिल रही है। पिछले एक सालों में ऑलमोस्ट 10 से 12% की गिरावट हमें टाटा पावर के अंदर निकल के आ चुकी है। तो कौन सा सही मौका हो, किस लेवल्स के ऊपर टाटा पावर के अंदर बाइंग करना चाहिए। बेसिकली कंपनी का जो सपोर्ट लेवल था वो कंपनी ने ब्रेक किया है, तो जिसकी वजह से अभी कंपनी सपोर्ट लेवल से नीचे चल रही है। तो पहले जो सपोर्ट लेवल था वो बाद में रेजिस्टेंस लेवल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो जब भी दोस्तों कंपनी 200 रुपये का लेवल ब्रेक करके हमें 200 रुपये के ऊपर लगातार सस्टेन करे, उस वक्त जरूर टाटा पावर के अंदर बायोंड स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी को लंबे समय के लिए होल्ड करना। तो अभी हम लोग बात करेंगे लास्ट कंपनी के बारे में, आईईएक्स के बारे में बात करेंगे। तो आईईएक्स का पिछले एक महीने का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 13 से 14% की गिरावट हमें आईईएक्स के अंदर नजर आ चुकी है। तो ये जो गिरावट दोस्तों अगर आप देखोगे तो बहुत बड़ा हमें बल्क डील हमें आईएक्स के अंदर नजर आया है। सेलिंग हमें इनके कुछ अमाउंट ऑफ शेयर्स हमें सेल किया गया है। इसी की वजह से ये जो करंटली जो गिरावट हुआ है, इसी की वजह से हमें जो न्यूज़ निकल के आई थी, और इसी की वजह से गिरावट हमें आईएक्स के अंदर नजर आ चुकी है। लेकिन दोस्तों कंपनी अच्छे क्या हमें करंटली निवेश करना चाहिए। करंटली दोस्तों फ्रेश बाइंग आप इग्नोर करना, अवॉइड करना। सबसे पहले वेट करना कि कंपनी जब अपना Q4 का रिजल्ट प्रेजेंट करे तो किस तरह से कंपनी Q4 के रिजल्ट्स के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आईएक्स बहुत अच्छा दोस्तों परफॉर्म करे, उसी वक्त कंपनी के अंदर जरूर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड कर सकते हो। जो भी लोग फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, फ्रेश बाइंग करंटली इग्नोर करना। और जिन भी लोगों ने पहले से बाइंग किया है आईएक्स जैसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर को लंबे समय के लिए होल्ड करना है। आने वाले समय के अंदर जरूर दोस्तों प्राइस रेंज हमें अचीव होते नजर आ सकता है। तो पैरामीटर्स अगर आप देखोगे पिछले 4 क्वार्टर से हमें जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स है उसके अंदर फॉल आए थे, लेकिन दिसंबर क्वार्टर के अंदर देखोगे तो हमें रिकवरी भी हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के अंदर आया है। तो Q4 रिजल्ट्स के अंदर अगर और ज़्यादा कंपनी अच्छा परफॉर्म करे तो एक श्योरिटी आ जाएगी, और अच्छे कंपनी को लंबे समय के लिए आप होल्ड कर पाओगे, और आपके अंदर भी शानदार तरीके से कॉन्फिडेंस हमें जनरेट हो जाएगा। तो आपके लिए दोस्तों तीनों कंपनी के अंदर रख सकते हो, और अच्छी कंपनी के अंदर जरूर दोस्तों निवेश करके पैनिक लेवल बिल्कुल भी क्रिएट ना होने दीजिएगा। विथ पेशेंस आप जरूर कंपनीज को लंबे समय के लिए होल्ड कर पाओगे। तो आज के लिए इतने, अगर एक वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।